हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी पार्ट 1 वीडियो में जो है संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसी क्रम में हम पार्ट 2 के इस वीडियो में कुछ संख्याओं के बारे में और पढ़ेंगे। जैसे हमारा अगला संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए, आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा और किसी से विभाज्य ना हो, केवल वो विभाज्य होगा एक से और स्वयं से, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जैसे मान लीजिए कि हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। इसी प्रकार जो है हमारा चला जाएगा। अभी देखिए, इसको एक तरीके से और हम लोग जान सकते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमारा देखिए 11, ये 11 देखिए किन किन संख्याओं से कट सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो 11 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं, केवल 11 11 से कटेगा, यानी 11 जो है केवल 11 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ दो संख्याओं से कटे, एक तो एक हो उसमें और वो संख्या खुद हो दूसरा। जैसे मान लीजिए हमारा 7 है, तो ये 7 जो है केवल 1 से कटेगा और केवल 7 से कटेगा। इसीलिए इसका परिभाषा जो बना है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से ना विभाज्य हो, यानी ना भाग जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसका डिफिनीशन देख लीजिए। देखिए, अभाज्य संख्या है ऐसी संख्या है जिनका एक और स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो, यानी और किसी से ना कटे। देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सभी संख्याएं जो है केवल और केवल एक से और खुद से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से कटता है, वो क्या होता है? हमारा अभाज्य संख्या होता है। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये हमारा अगला है। अगला क्या है? परिमेय संख्या है। ये जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्याओं, अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है तो इसका जो है 3 रूल होते हैं। कितना रूल होते हैं? 3 रूल फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहला तो P/Q के रूप में हो, ठीक है, बटे के रूप में, यानी P/Q के रूप में हो। पहला हो गया ये हमारा। दूसरा शर्त होता है कि जो हमारा Q है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो हमारा नीचे वाला Q देख रहे हैं ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो नीचे Q 0 हो गया तो समझ लीजिए वो परिमेय संख्या है ही नहीं, ठीक है। नीचे केवल, ऊपर नहीं, ऊपर की बात नहीं कर रहा है, केवल नीचे की बात कर रहा है, ठीक है। और तीसरा शर्त भाई क्या होता है? तीसरा शर्त जो हमारा होता है, P और Q का एलसीएम सॉरी HCF एक हो, यानी जब हम P और Q का जो है मैसा निकालेंगे एक हो। उदाहरण से लेके चेक करते हैं, हम बताते हैं। और हाँ, याद रहे P और Q पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे जो P और Q है हमारा, वो है हमारा पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या मैं बता चुका हूँ आप लोग। ये हमारा पूर्णांक संख्या। देखिए, यानी P और Q का मतलब है, जैसे यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे P और Q का मतलब क्या होता है। तो P और Q दोनों का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। और हम पूर्णांक संख्या देखिए यहाँ पे क्या होता है, यही सब संख्या, यानी P के स्थान पे ये सभी संख्या हो सकता है और Q के भी स्थान ये सभी संख्या हो सकता है। लेकिन Q जो है, Q में केवल एक चीज नहीं रहेगा, यानी 0 को छोड़कर, यानी Q के स्थान पे ये हो सकता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ही आगे इधर बढ़ जाएंगे। और इस 0 को छोड़कर 1, 2, 3 ये सभी यहाँ पे Q के स्थान पर होंगे, लेकिन 0 को छोड़ के। यानी कहने का मतलब यह है कि P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहाँ Q में 0 को छोड़कर सभी पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना।
तो वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या में जैसे उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 3/5, ये हमारा परिमेय संख्या है। क्या है हमारा? परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए कोई पूछ लिया भाई परिमेय संख्या कैसे है, तो तीनों रूल चेक करेंगे। पहला तो p/q के रूप में ना चाहिए, बटे के रूप में ना चाहिए। ये देखिए बटे के रूप में है, 3/5 है ना, पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त बोलता है q के स्थान पे 0 नहीं होना, यानी q यानी नीचे वाला। देखिए यहाँ पे q है ना, यहाँ पे नीचे 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 है क्या? नहीं है, बिल्कुल। दूसरा भी शर्त, पहला शर्त हो गया, पहला भी शर्त हुआ बटे के रूप में है। दूसरा भी शर्त है क्या? कि नीचे q के स्थान पे 0 नहीं है। और तीसरा शर्त क्या होता है हमारा? देखिए यहाँ पे तीसरा शर्त क्या लिख रहा था कि p और q का एचसीएफ यानी मैसे जो है एक होना चाहिए। तो देखिए एक है कि नहीं, हम निकाल के चेक कर सकते हैं। करते हैं, 5 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है मैसे छोटी क्लासों में सीख चुके होंगे। यदि नहीं सीखे हैं तो भाई इसको आप देख लीजिए, सीख लीजिए पहले, फिर इसको देखिएगा। अब देखिए 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। जी हाँ, अगर एचसीएफ भी 1 आता है और बटे के रूप में भी रहे और क्योंकि स्थान में 0 भी ना रहे और एचसीएफ भी हमारा क्या आ गया? 1 आ गया, ये तीनों कंडीशन अगर मान लो फुलफिल करता है, यानी होता है तीनों चीज़ें, तो समझ लीजिए हमारा ये परिमेय संख्या है। और कभी जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ 5 लिखा है, बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। और ये तीनों रूल इस पे अप्लाई होगा। पहला तो बटे के रूप में भी होगा ये, और दूसरा क्यू के स्थान पे 0 भी नहीं है, और तीसरा पी और क्यू का यानी 5 और इन दोनों का जो है एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनीसन देख लीजिए। ये रहा इसका डिफिनीसन। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या तथा q बराबर 0 नहीं हो, यानी इसको बोलते हैं नहीं हो बराबर। ठीक है, इसको बोलते हैं नहीं हो बराबर। अभी हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं, इसका मतलब बराबर होता है, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो ये नहीं बराबर है, यानी q के स्थान पे 0 नहीं हो, तो वह p और q। और देखिए एक चीज़ और, तथा p और q क्या हो हमारा? p और q का लसाअ कितना हो, यानी में से कितना हो? 1 हो। उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। उदाहरण के लिए जैसे 5/2, 3/2, 5, 4, 0 भी। देखिए अभी देखिए कन्फ्यूजन में पड़ेंगे कि यार 0 कैसे परिमेय संख्या है? 0 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 3 रूल क्या होता है परिमेय संख्या के लिए? पहला तो बटे के रूप में हो। किसके रूप में हो? बटे के रूप में हो, है बटे के रूप में। और दूसरा था कि क्यू के, सॉरी यहाँ पहला हो गया, ये दूसरा है, क्यू के स्थान पे जो है 0 नहीं होना चाहिए। है क्या क्यू के स्थान पे 0? भाई यही तो था p/q, यानी नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए। है क्या? 0 नहीं है। तीसरा था इन दोनों का मैसा, एचसीएफ यानी मैसा होता है, इनका मैसा 1 ही होगा। देखिए 1 से अगर हम लोग भाग करेंगे इसमें 0 में, तो कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, खत्म। यानी मैसा कितना हुआ इसका? 1 हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आते हैं नेक्स्ट संख्या के बारे में, जिसको कहा गया है वह अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है ना? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है भैया, ये क्या होता है इरेशनल नंबर्स? तो इरेशनल नंबर्स जो है परिमेय संख्या का अपोजिट होता है, जिसको हम लोग p/q के रूप में ना लिख सके। ठीक है, ना लिख सके, ना लिख सकें। ठीक है, अगर हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या को याद करने का सबसे आसान तरीका अभाज्य संख्या, यदि आपको याद हो। अभी मैं अभाज्य संख्या जो बताया था, अभाज्य संख्या देखिए ई था ना अभाज्य संख्या। ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पे, जो अंक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लीजिए पहले। तो पहले अभाज्य संख्या लिखिए। देखिए 2, 3, 5,
7, 11 और इसी प्रकार जो है हम लोग चले जाएंगे। जब अपरिमेय संख्या लिखना हो तो सीधे पहले आभाज्य संख्या लिख लिए, उसके बाद क्या करिए आप सबको करड़ी में लगा दीजिए। ठीक है, बस हो गया हमारा अपरिमेय संख्या तैयार। ठीक है ना। और यहाँ पे एक पाई भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाई। यह भी एक क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। इसको याद आप रखिएगा, आगे एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा। पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी अपरिमेय संख्या को देख लीजिए, इसका डिफिनीशन क्या है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त ना कर पाए, वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ये सभी क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अब हम लोग अंतिम यानी लास्ट वाले पे पहुंच गए हैं, जो हमारा है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, ये जो है अभी अगर मान लीजिए वास्तविक संख्या पूछे तो समझ, यहाँ पे क्वेश्चंस की तरह समझाते हैं हम आपको। जैसे वास्तविक संख्या हमारा लिखना हो तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, ये दोनों मिलके जो है हमारा वास्तविक संख्या बनाते हैं। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या क्या था, 2/3, 5/4, ये सब 5, क्योंकि इसके नीचे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। तथा अपरिमेय संख्या क्या था हमारा, सभी अभाज्य संख्या को क्या करते थे हम लोग, करड़ी में लिख देते थे ना, याद है। ठीक है, देखिए ये सभी हमारा अभाज्य संख्या, और ये जब एक साथ हो जाते हैं तो एक हमारा नया नाम मिलता है जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। अगर मान लीजिए कहीं पर भी क्वेश्चन आता है कि वास्तविक संख्या क्या क्या होता है, उदाहरण दीजिए, तो क्या करिएगा, परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या के सभी नंबर्स को आप लिख दीजिएगा। ठीक है, हमारा तो तैयार हो जाएगा वास्तविक संख्या। इसका डिफिनीशन देख लीजिए। वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए 2/5, 5/1, 4/3, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में, ये सभी क्या है, हमारा वास्तविक संख्या। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।